नमस्ते डॉक्टर साहब जी। मैं अपनी चावल की फसल में कुछ अजीब देख रहा हूँ। कुछ दाने बड़े हरे रंग के गोले में बदल गए हैं। वे पहले ऐसे नहीं थे। यह क्या हो सकता है? नमस्ते भाई जी। ऐसा लगता है कि आप चावल के नकली स्मट का वर्णन कर रहे हैं, जो एक फंगल रोग है जो धान के खेतों में काफी आम होता जा रहा है। ये हरे मखमली गोले वास्तव में फंगस के बीजाणु द्रव्यमान हैं। नकली स्मार्ट, मैंने नाम तो सुना है लेकिन कभी नहीं पता था कि यह क्या है। इसके लक्षण क्या हैं और इस बीमारी का कारण क्या है डॉक्टर साहब जी? भाई जी, नकली स्मट फंगस यूस्टिलाजिनोइडिया विरेंस के कारण होता है। ये फूल आने के बाद चावल के दानों को संक्रमित करता है। मैं आपको विस्तार से लक्षण बताता हूँ। हाँ, कृपया। मैं जानना चाहता हूँ कि इसे जल्दी कैसे पहचाना जाए। आप चावल के दाने पर हरे पीले या नारंगी रंग के गोले देखेंगे। ये गोले सामान्य चावल के दानों से बड़े होते हैं और स्मट के गुच्छे जैसे दिखते हैं। शुरू में गोले हरे होते हैं, लेकिन बाद में संक्रमण के परिपक्व होने पर पीले हरे या नारंगी रंग के बीजाणु के गोले में बदल जाते हैं। आप ये भी पा सकते हैं कि यह हर दाने पर केवल कुछ दानों को प्रभावित करता है, पूरे दाने को नहीं, जिससे इसे शुरू में पहचानना मुश्किल हो जाता है। समय के साथ स्मट का गोला सख्त हो जाता है और बीजाणुओं के परिपक्व होने पर काला हो जाता है। तो डॉक्टर साहब जी, ये फसल को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता है लेकिन उपज को कम करता है ना? हाँ बिल्कुल भाई जी। ये पूरे अनाज को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ये फिर भी अनाज की गुणवत्ता और उपज को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इन स्मट बॉलर्स की मौजूदगी से अनाज बिक नहीं पाता, जिससे नुकसान होता है। यह एक बड़ी समस्या लगती है डॉक्टर साहब जी। इस बीमारी के फैलने का क्या कारण है? फफूंद नमी वाली परिस्थितियों में पनपती है और अधिक आसानी से फैल सकती है जब खेत में नमी का उच्च स्तर हो, खासकर फूल आने के दौरान। अधिक उपज देने वाली संवेदनशील चावल की किस्मों का उपयोग। देर से बुवाई या देरी से कटाई, जो फसल को उच्च आर्द्रता के संपर्क में ला सकती है। अधिक नाइट्रोजन उर्वरक वाले खेतों में भी संवेदनशीलता बढ़ सकती है। अतिरिक्त नाइट्रोजन से भरपूर वृद्धि होती है, जो फफूंद के विकास के लिए आदर्श वातावरण बनाती है। ये समझ में आता है। हमारे यहाँ हाल ही में भारी बारिश हुई थी और मैं अधिक नाइट्रोजन का उपयोग कर रहा हूँ। तो हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? आप कई निवारक उपाय कर सकते हैं। समय पर बुवाई, सुनिश्चित करें कि आप अपने क्षेत्र के लिए सही समय पर बुवाई कर रहे हैं। देर से बुवाई से बचें, क्योंकि यह फूल आने के दौरान फसल को अधिक नमी के संपर्क में लाता है। संतुलित उर्वरक का प्रयोग, अत्यधिक नाइट्रोजन से बचें। नाइट्रोजन के साथ संतुलित वृद्धि को बढ़ावा देने वाले उर्वरकों का उपयोग करें, जैसे कि फास्फोरस और पोटेशियम। अपने खेत में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। यदि पानी लंबे समय तक खड़ा रहता है, तो यह फफूंद वृद्धि को बढ़ावा देता है। यदि आपके क्षेत्र में प्रतिरोधी चावल की किस्में उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग करें। फसल चक्र का अभ्यास करें। फफूंद बीजाणुओं के निर्माण को कम करने के लिए एक ही खेत में लगातार चावल न उगाएं। यह अच्छी सलाह है, लेकिन क्या इस बीमारी को जैविक रूप से नियंत्रित करने का कोई तरीका है? हाँ, जैविक नियंत्रण विधियां उपलब्ध हैं। नीम आधारित उत्पाद, नीम तेल या नीम आधारित कवकनाशी का उपयोग निवारक उपाय के रूप में किया जा सकता है। वे प्राकृतिक रूप से कवक की वृद्धि को कम करने में मदद करते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडे, यह एक लाभदायक कवक है जो जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में कार्य करता है। आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं या फंगल संक्रमण को कम करने के लिए फूल आने के दौरान इसका छिड़काव कर सकते हैं। खेत की स्वच्छता बनाए रखें। कटाई के बाद संक्रमित पौधों के अवशेषों को हटा दें और नष्ट कर दें, ताकि कवक को खेत में जीवित रहने से रोका जा सके। कुछ किसान गाय के मूत्र और नीम के पत्तों से बने स्प्रे का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इसमें एंटीफंगल गुण होते हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब जी। मैं जब भी संभव हो जैविक तरीकों का उपयोग करना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर संक्रमण गंभीर है तो रासायनिक नियंत्रण के बारे में क्या? रासायनिक नियंत्रण का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, लेकिन प्रभावी कवकनाशी भी हैं। प्रोपिकोनाजोल एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रणालीगत कवकनाशी। आप इसे बूटिंग चरण या शुरुआती फूल चरण में स्प्रे कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल एक और प्रभावी कवकनाशी जो फंगल प्रसार को नियंत्रित कर सकता है। कुछ किसान हेक्साकोनाजोल या कार्बेंडाजिम का भी उपयोग करते हैं। लेकिन याद रखें, सही खुराक और समय के लिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से परामर्श करना सबसे अच्छा है। तो डॉक्टर साहब जी, मुख्य बात यह है कि बीमारी के बहुत दूर तक फैलने से पहले ही कार्रवाई की जाए। बिल्कुल भाई जी, आप इसे जितनी जल्दी पकड़ लेंगे उतना ही बेहतर होगा। फूल आने से पहले या बूटिंग चरण में निवारक उपाय शुरू करें, क्योंकि यही वह समय होता है जब कवक हमला करता है। मैं नाइट्रोजन और जल प्रबंधन के मामले में ज्यादा सावधान रहूंगा और मैं ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। आपका स्वागत है भाई जी। याद रखें, नियमित निगरानी और निवारक कदम नकली स्मट को नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका है।
अपनी फसल पर नज़र रखें और अगर आपको और मदद की ज़रूरत हो तो अपने नज़दीकी कृषि दफ्तर में बेझिझक संपर्क करें। मैं करूँगा। फिर से धन्यवाद डॉक्टर साहब जी।